ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शबाना रहमान। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पूरी दुनिया भारत की तरफ बड़ी उम्मीदों के साथ देख रही है। पिछली छमाही में भारत की 7.6% GDP शरह तरक्की पिछले 10 साल में यकसर तब्दीली लाने वाली इस्लाहात का नतीजा है। वज़ीर आज़म आज विकसित भारत संकल्प यात्रा के मुस्तफ़िदीन के साथ बातचीत कर रहे हैं। भारत इस साल क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स CCPI में 7वें मुकाम पर आ गया है। मलेशिया में FIH हॉकी के मर्दों के जूनियर आलमी कप 2023 में आज भारत कनाडा का सामना करेगा और क्रिकेट में आज शाम मुंबई में खवातीन के दूसरे T20 बैनुल-अक़वामी मैच में भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पूरी दुनिया भारत की तरफ बड़ी उम्मीदों के साथ देख रही है। उन्होंने कहा कि पिछली छमाही में भारत की 7.6% GDP शरह तरक्की पिछले 10 साल में यकसर तब्दीली लाने वाली इस्लाहात का नतीजा है। वज़ीर आज़म आज गुजरात के शहर गांधीनगर में मुनक़िदा दूसरे इन्फिनिटी फोरम से वर्चुअल वसीले से खिताब कर रहे थे। उन्होंने माली टेक्नोलॉजी के माहिरीन से कहा कि वो दुनिया के संजीदा मामलात को इख्तराई नज़रियात के साथ हल करने के लिए मिलकर काम करें। वज़ीर आज़म ने कहा कि आज भारत नौजवानों की सलाहियत की मदद से दुनिया के लिए सलाहियत का आलमी मरकज़ बन गया है। पिछले 10 साल में मुल्क के मुख्तलिफ शोबों में की गई तरक्की को उजागर करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि आज मुल्क में तिजारत के लिए मुख्तलिफ सहूलियात दस्तयाब हैं। उन्होंने कहा कि मजबूत IT हुनर के साथ और डेटा के तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक़ क़वानीन से ख़ज़ाने का सेक्टर महफूज डिजिटल कनेक्टिविटी हासिल कर रहा है। मुल्क के नौजवानों की सलाहियत के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि मुल्क को नौजवानों की सलाहियत से फ़ायदा हासिल है जो गैर मुतवाज़ी मौक़े तश्कील दे रहे हैं। बिलख़ुसूस शहरी हवाबाजी के शोबे में की तरक्की का जिक्र करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि आज मुल्क में यौमिया 4 लाख से ज़्यादा मुसाफिर हवाई सफ़र कर रहे हैं और पिछले 10 साल में हवाई अड्डों की तादाद 2 गुनी हो गई है। जनाब मोदी ने शहरी हवाबाजी के शोबे के बढ़ते हुए मुस्तकबिल का भी जिक्र किया और कहा कि आइंदा बरसों में 1000 से ज़्यादा तैयारे खरीदे जाएंगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इस वक्त वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विकसित भारत संकल्प यात्रा VBSY से मुस्तफ़ीद होने वाले अफराद के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं। पूरे मुल्क से हज़ारों मुस्तफ़ीदीन वर्चुअल तरीके से इस प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं। मुल्क भर से 2000 से ज़्यादा VBSY वैन, हज़ारों कृषि विज्ञान केंद्र और कॉमन सर्विस सेंटर वर्चुअल तरीके पर इस प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं। बड़ी तादाद में मरकजी वुज़रा, अराकीन पार्लियामेंट, अराकीन असम्बली और मुकामी सतह के नुमाइंदे इस प्रोग्राम में शामिल हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा मुल्क भर में चलाई जा रही है और इसका मकसद सरकार की अहम स्कीमों की जानकारी फैलाना है और इस बात को यकीनी बनाना है कि तमाम मुताल्लिक़ा लोगों को मुक़र्ररा वक्त के अंदर इन स्कीमों के फ़ायदे पहुँच सकें। महाराष्ट्र में विकसित भारत संकल्प यात्रा में काफ़ी जोशो खरोश पाया जाता है। मवेशियों की परवरिश, डेयरी के फ़रोग़ और मालिये के वज़ीर राधा किशन विखे पाटिल ने अहमदाबाद ज़िले के निवासा तहसील में घोड़े गांव में इस यात्रा को झंडी दिखाकर रवाना किया। ये यात्रा अब तक 88 गांव तक पहुंच चुकी है। इस हफ्ते के दौरान मिट्टी की जांच, नामियाती खाद, कुदरती खेतीबाड़ी और ड्रोन के जरिए फसलों पर नैनो यूरिया छिड़कने पर तवज्जो मरकूज की जा रही है। सिंधु दुर्ग, नंदुरबार और लातूर समेत दूसरे अजला में भी विकसित भारत संकल्प यात्रा में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी ली जा रही है। उमूर खारजा के मरकजी वज़ीर ममलिकत वी मुरलीधरन ने कहा है कि मरकज़ आम लोगों के रहन सहन के हालात को बेहतर बनाने के कई प्रोग्राम बना रहा है और इस सिलसिले में तमाम तर कोशिशें की जा रही हैं। उन्होंने ये बात तिरुवनंतपुरम में बलरामापुरम विकसित भारत संकल्प यात्रा VBSY प्रोग्राम का इफ्तिताह करते हुए कही। उन्होंने कहा कि सरकार ने सभी के लिए अनाज और मकान की फराहमी को यकीनी बनाने के काम को अव्वलीन तरजीह दी है। जनाब मुरलीधरन ने कहा कि सरकार का मकसद मुल्क को अगले 25 साल के अंदर अंदर खुशहाल और मजबूत बनाना है। उन्होंने इस तरफ तवज्जो दिलाई कि मुल्क में लगभग 30 लाख अफराद हथकरघे के शोबे से वाबस्ता हैं और सरकार इस शोबे को माली एतबार से मुस्तहकम बनाने की गरज से कई स्कीमें मुरतब कर रही है ताकि मजीद लोग इसमें शामिल हो सकें।
मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह देहरादून में फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट में आलमी सरमायाकारों की उत्तराखंड चोटी मीटिंग के इख्तितामी इजलास में शिरकत कर रहे हैं। उनका ऋषिकेश में परामर्थ निकेतन में गंगा आरती में शामिल होने का भी प्रोग्राम है। कल वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इस चोटी मीटिंग का इफ्तिताह किया था और उन्होंने 44,000 करोड़ रुपए मालियत के प्रोजेक्टों का आगाज किया था। इस 2 रोजा चोटी मीटिंग का मौजू है अमन से खुशहाली। आज सुबह तीसरी तेलंगाना असेंबली का पहला इजलास शुरू हुआ, जिसकी सदारत उबूरी स्पीकर अकबरुद्दीन ओवैसी कर रहे हैं। असेंबली के लिए नए मुंतखबा मेंबरों को हलफ दिलाया जा रहा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस रहनुमा सोनिया गांधी को आज उनकी सालगिरह पर मुबारकबाद पेश की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने उनकी तवील और सेहतमंद जिंदगी की दुआएं की हैं। खारजी उमूर की वजारत में सेक्रेटरी मगरिब संजय वर्मा ने कल लिंचेस्टेन और स्विट्जरलैंड का अपना अहम सिफारती दौरा मुकम्मल कर लिया है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। भारत आबो हवा में तब्दीली से मुतालिक कारकर्दगी के इशारे में बेहतरी के एतबार से इस साल 7वें मुकाम पर आ गया है। भारत उन मुल्कों में शामिल रहा जिनकी कारकर्दगी सबसे ज्यादा थी। दुबई में COP28 आलमी आबो हवा से मुतालिक कॉन्फ्रेंस जारी की गई रिपोर्ट में ये जानकारी दी गई है। आलूदगी फैलाने के एतबार से चीन 51 नंबर पर रहा, जबकि अमेरिका का 57वां नंबर था। भारत की कारकर्दगी में नुमायां बेहतरी आई है। 2023 में वो 7वें नंबर पर आ गया, जबकि 2014 में वो 31वें नंबर पर था। भारत के महकमा मौसमियात IMD ने जुनूबी भारत के इलाकों में कल तक फिर से बारिश रहने का सिलसिला की पेशगोई की है। मौसमियात के महकमे ने अगले 4 से 5 रोज के दौरान केरला, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल और लक्षद्वीप के मुख्तलिफ मकामात पर गरज चमक के साथ हल्की से औसत बारिश की पेशगोई की है। महकमा मौसमियात ने अगले 2 रोज के दौरान पंजाब, हरियाणा, मशरक़ी उत्तर प्रदेश और बिहार के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह के औकात में गहरी धुंध, जबकि आसम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में अगले पीर तक गहरी धुंध छाए रहने की पेशगोई की है। इसराइल की दिफाई फौजों ने IDF ने लेबनान में हिजबुल्लाह की एक चौकी पर हमला किया है, जिस पर अमला तैनात था। ये हमला सरहद पर हिजबुल्लाह की तरफ से किए गए हमलों के जवाब में किया गया है। इसराइली फौज के मुताबिक इस चौकी को इसराइल पर रॉकेट दागने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इसके अलावा IDF ने कहा है कि उसने एक टैंक शिकन मिसाइल दागने वाले उस ठिकाने पर कारिंदों के एक ग्रुप की भी शिनाख्त की, जहां से इससे पहले हमले किए गए थे। FIH हॉकी के मर्दों के जूनियर वर्ल्ड कप 2023 के भारत अपने आखिरी ग्रुप मरहले के मैच में आज दोपहर मलेशिया के कुआलालंपुर में कनाडा का सामना करेगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक 3:30 बजे शुरू होगा। भारतीय टीम ने कोरिया के खिलाफ 4-2 से शानदार जीत के साथ टूर्नामेंट का आगाज किया था, लेकिन उसे स्पेन से 4-1 से शिकस्त का सामना करना पड़ा था। खवातीन के 3 T20 मैचों की सीरीज के दूसरे मैच में आज भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। ये मैच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में शाम 7 बजे शुरू होगा। भारत बुध के रोज पहला मैच 38 रन से हार गया था। बुध के रोज खेले गए पहले मैच में भारत 38 रन से हार गया था। भारत के लिए ये मुकाबला निहायत अहम है, क्योंकि वो पहले ही इस सीरीज में 1-0 से पीछे है और इस मैच में अगर इंग्लैंड जीत जाता है तो सीरीज पर उसके नाम हो जाएगी। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पूरी दुनिया भारत की तरफ बड़ी उम्मीदों के साथ देख रही है। पिछली छमाही में भारत की 7.6% GDP शरह तरक्की पिछले 10 साल में यकसर तब्दीली लाने वाली इस्लाहात का नतीजा है। वजीर आजम आज विकसित भारत संकल्प यात्रा के मुस्तफिदीन के साथ बातचीत कर रहे हैं। भारत इस साल क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स CCPI में 7वें मुकाम पर आ गया है। और मलेशिया में FIH हॉकी के मर्दों के जूनियर आलमी कप 2023 में आज भारत कनाडा का सामना करेगा, जबकि क्रिकेट में आज शाम मुंबई में खवातीन के दूसरे T20 बैनुल-अक़वामी मैच में भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। इसके साथ ही आकाशवाणी से खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।